होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। तो पहले हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है इस पवित्र पावन भूमिका मंदिर से, जहाँ पर माता रानी जो थी और श्रीधर जी जब भंडारा हो रहा था तो भंडारा यहीं पर हुआ था और इसी पवित्र मंदिर में जो है भंडारा संपन्न हुआ। तो मेन जो है वो यात्रा यहीं से शुरू होता है और इसीलिए इस पारंपरिक यात्रा को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हालांकि आज की ये क्लिप अभी आफ्टरनून इवनिंग की है, लेकिन कल सुबह जब हम यात्रा शुरू करेंगे तो वो भी उस यात्रा गेट से शुरू करेंगे जहाँ से पहले यात्रा शुरू होती थी। वही बात कहूँगा कि अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और मोबाइल को रोटेट करके अगर आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिएगा, और अगर आप अपने इस डिजिटल यात्रा को टीवी में देख रहे हैं कास्ट करके फिर कोई बात नहीं, आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए और माता रानी की इस पारंपरिक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। फिर मिलेंगे एक और नए क्लिप के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय माता दी, और मैं सभी से कहूंगा कि एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन काल की इस यात्रा में। हम आपको माता रानी की पवित्र यात्रा प्राचीन तौर पर करा रहे हैं, जैसे पहले के लोग माता रानी की यात्रा करते थे। कल की वीडियो में हमने आपको माता रानी के पवित्र यात्रा की शुरुआत करके दिखाया था कि हम जो है भूमिका मंदिर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अभी सामने जो आप यात्रा गेट देख रहे हैं इसे हम पुरानी दर्शनी ड्यूटी कहते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं पहले किस तरह का ये दर्शनी ड्यूटी था और बाद में यहाँ के कम्युनिटी द्वारा, जो म्यूनिसिपल कम्युनिटी कटरा है, उनके द्वारा इस गेट का नया निर्माण कार्य किया गया। साथ ही साथ पहले के लोग जो है वो इसी यात्रा गेट से होकर यात्रा की शुरुआत करते थे। माँ भगवती भी अपनी इस यात्रा की शुरुआत जब उन्होंने की थी भवन तक जाने के लिए तो वो इसी यात्रा गेट से होकर गई थी, इसीलिए इस जगह को हम पुरानी दर्शनी ड्यूटी कहते हैं। बाद में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नए दर्शनी ड्यूटी यानी यात्रा गेट का निर्माण किया गया। तो इस प्राचीन यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको माता रानी के दर्शन प्राचीन तौर पर कराते रहेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस पवित्र पावन यात्रा से आप घर बैठे ऐसा अनुभूति करने वाले हैं कि आप हमारे साथ यात्रा करने वाले हैं। तो एक बार सभी भक्त बोलिएगा जयकारा माँ वैष्णो दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माता रानी के इस पवित्र यात्रा गेट के पास, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है। और हालांकि आप देख रहे हैं श्रद्धालु की काफ़ी चहल पहल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो सुबह का नज़ारा है बहुत ही प्यारा है। इस समय अगर समय की बात करें तो अप्रॉक्स 7 बज रहे हैं और खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं। भक्त जयकारों के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। हालांकि इस प्राचीन यात्रा में हम आपको कोशिश करेंगे कि हर प्रकार की जानकारियों के साथ साथ माता रानी के ऐसे दर्शन कराएं जिससे आप अनुभव करें कि आप भी प्राचीन काल की यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। तो एक बार अपने मन को साफ करके कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। नंगे नंगे पैरी मायरी कटड़े तो चलिया मैं संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी होइयां ने तैयार। दुख सुख मैया नी तू
सबना दे कट दिए मेरा भी लामी बेड़ा पार नियमी मेरा भी लामी बेड़ा पार। जय माता दी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो क्लिप में। और बाणगंगा पे एक नया जो है वो पुल बन रहा है, तो ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क अभी भी चल रहे हैं और एक पुल तो बन चुका है। इधर एक और पुल बनने की उम्मीद है कि एक और पुल यहाँ पे आप बनेगा। और इधर देखिए भक्त आ जा रहे हैं, आवाजाही बिल्कुल चल रहा है। इधर पूरी तरीके से निर्माण कार्य अभी हो रहा है और माता रानी कृपा से बहुत जल्द ये निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। हम आपको सब जानकारी सबसे पहले साझा करते रहते हैं। जय माता दी, आपका स्वागत है एक और नए क्लिप में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहली सीढ़ी है जब आप माता रानी के दरबार जाते हैं। इसी सीढ़ी से होकर आप दरबार पहुँचते हैं और ये सीढ़ियों की संख्या आप देख पा रहे हैं 425 सीढ़ी की संख्या है, जो कि डायरेक्ट आपको चरण पादुका पर जो है पहुँचाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही सीढ़ी है जिससे कि हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इसी सीढ़ी से होकर आगे बढ़ जाते हैं। और इधर देखिए यात्रा ट्रैक है, यहाँ से हम आगे चलेंगे और माता रानी के दर्शन कराएंगे आपको। जय माता दी। नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं। संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी होइयां ने तैयार। अभी हम आप सबसे एक और नई जानकारी साझा करने वाले हैं इस RFID कार्ड की, जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं। एक्चुअली देखिए RFID कार्ड लेने का दो बड़ा माध्यम है। पहला बड़ा माध्यम यह है कि आप यहाँ पर पहुँच जाइए, कटरा में जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ पहुँचकर आप इस RFID कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने एरिया का पिन कोड बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो कि www.maavaishnodevi.org वेबसाइट है ऑफिशियल। इसके साथ साथ ऑफिशियल ऐप है माता वैष्णो देवी ऐप, जो कि प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ते कलेश माए सपना दे कट दिए, दुख दे कलेश माए सपना दे कट दिए मेरा भी लामी बेड़ा पार, मेरा भी लामी बेड़ा पार, अम्मीए मेरा भी लामी बेड़ा पार। उच्चियां लम्मियां पहाड़ियां माए, उच्चियां लम्मियां पहाड़ियां माए, उच्चियां लम्मियां पहाड़ियां। जय माता दी, स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। प्राचीन काल में जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर गंगा प्रकट किया था। तभी से यहाँ पर गंगा की धारा बहने लगी और ये धारा आगे की ओर बढ़ती गई। साथ ही साथ आप सबको बता दें, माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केस को धोया था, यानी बाल को धोया था। इस वजह से इस स्थान को हम बालगंगा भी कहते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप सब ये देखते होंगे अक्सर हमारी डिजिटल यात्रा में कि यहाँ पर एक अलग सा सुकून मिलता है जब आप सब यहाँ पर आते हैं। इस प्राचीन यात्रा में हमने आपको इस प्राचीन जगह के बारे में जानकारी देने के साथ साथ दर्शन भी कराया है। सामने आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे जहाँ से पवित्र जल की धारा बह रही है।
और ये पवित्र निर्मल जल अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा है। तो दर्शन करते रहिए और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्राचीन डिजिटल यात्रा कैसा लग रहा है। सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं, सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। वहीं आप इस प्राचीन यात्रा में ऐसा महसूस करिए कि आप सब मेरे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ की स्टोरी आप सबको पता ही होगी। जब माता रानी भैरव जी का पीछा छुड़ाकर आगे की ओर बढ़ रही थी तो माँ भगवती ने यहीं पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि जो भैरवनाथ जी हैं वो पीछे तो नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और इसी कारण इस जगह का नाम पड़ा चरण पादुका। तो दर्शन करते रहिए और हाँ, जयकारा कमेंट के ज़रिए लगाते रहिए और मुझे ये बताइएगा ज़रूर कि आप सब इस प्राचीन यात्रा में किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत पास। यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। पहला रास्ता जो आप देख रहे हैं, अगर आपको अर्धकुंवारी मंदिर स्किप करना और हिमकोटी मार्ग से भवन की ओर प्रस्थान करना है तो आप इस रास्ते का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैटरी कार से अगर आपको जाना है तो भी आपको इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर आप अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी के भवन जाना चाहते हैं तो ये रास्ता है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होकर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास और मेरे पीछे आप सबसे पहले देख रहे हैं ये है गरुजून पर्ची काउंटर, जहां से सबसे पहले हमने इस पर्ची को कटाया है। और इस समय अगर वेटिंग समय की बात की जाए तो 5 से 6 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। आज का जो डेट है वो है 1 फरवरी 2023 और इस समय श्रद्धालु की संख्या भी कम है, इसी वजह से वेटिंग समय भी कम है। मैं आपको अपने हर एक वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि अगर श्रद्धालु की संख्या कम होगी तो वेटिंग समय भी कम होगा। अगर आपको माता रानी के पवित्र गरुजून गुफा से दर्शन करना है तो आ जाइए इस समय और माता रानी के दर्शन करिए। दूजा दर्शन आद कवारी, दूजा दर्शन आद कवारी, ओ मैया ने की जिथे शेर सवारी, मैया ने की जिथे शेर सवारी। जय माता दी। माता रानी की इस पवित्र यात्रा को करते करते हम पहुंच चुके हैं माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। मेरे पीछे आप सबसे पहले माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर रहे होंगे और यहाँ पर आप देखिए भक्तों की चहल पहल किस प्रकार से। अगर समय की बात करूँ तो इस समय हमारे इस वॉच में करीबन 1 बज रहा है, 1:20 हो रहे हैं और हम पहुँचे हैं इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास। हमने आपको वेटिंग समय बता दिया था, कितना वेटिंग समय चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में गर्भ में 9 महीने तक वास करता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक समाधि अवस्था में निवास किया था, जिस वजह से इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर का नाम गर्भजून गुफा पड़ा। और आज भक्त यहाँ पर आकर पर्ची कटाकर उनके नंबर जब आता है तो फिर वो यहाँ पर दर्शन करते हैं इस पवित्र गर्भजून गुफा से। जय माता दी। फिलहाल हम अभी हैं इस पवित्र मार्ग पर, जिसे हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। अब हाथी मत्था मार्ग इसे कहते क्यों है ये मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। एक्चुअली इस मार्ग का जो शेपिंग है वो हाथी के सूंड के जैसे है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई। आप मेरे सामने वीडियो देख पा रहे होंगे, वीडियो देखिए, देखिए किस तरीके से मार्ग है। मार्ग देखिए पहले आप, इतना हार्ड है, ऐसे जाना है
ये देख रहे होंगे आप, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर आपको ऐसे ऊपर जाके फिर वहाँ से मुड़ना है। मार्ग देखिए, इसी वजह से इस मार्ग को हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं और काफ़ी इसकी चढ़ाई हार्ड होती है, लेकिन माता रानी की कृपा से और आप सबके सहयोग से इस यात्रा को हम संपन्न कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मुझे इस मार्ग से यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही हार्ड मार्ग है, लेकिन माता रानी की कृपा से यात्रा संपन्न कर रहे हैं। महसूस करिए आप सब कि प्राचीन समय में लोग इसी मार्ग से माता रानी के दरबार जाते थे और माता रानी के दर्शन करते थे। अब तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नए मार्ग का निर्माण कर दिया गया है, जिसे हम हेमकोठी मार्ग कहते हैं। मार्ग का विजुअल आप देख रहे होंगे, बहुत ही अलग है मार्ग का ये विजुअल्स। यहाँ से आप पूरा देखिए किस तरह से मार्ग जो है वो बना हुआ है और इधर का पूरा रिव्यू आप देखते रहिए इस चैनल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सब महसूस कर रहे होंगे कि आप सब इस मार्ग पर हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथी बनकर। तो जाइए जय माता दी में लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो जाइए कमेंट बॉक्स में जय माता दी के साथ लिखिए हैशटैग हाथी मत्था मार्ग। जय माता दी। मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मैया शेर पे सवार जाती है। कितना लेते हैं घोड़े का? सर 400 रुपये से। 400 रुपये जी सर। यहाँ से भैरव मंदिर भैरव बाबा ले जाना लाना? नहीं वन साइड का सर। वन साइड पे 400 और रिटर्न अगर राउंड ट्रिप लेंगे तो? रोड ट्रिप लेंगे तो उतना ही पड़ता है। उतना ही पड़ जाएंगे 400 में। पर्ची मिलती है जैसे देखो, जैसे ये पर्ची आई है अधकुआरी से बाणगंगा से अधकुआरी का 500। अच्छा, बाणगंगा से अधकुआरी के लिए 550। पीछे से पीछे वाला काउंटर है ना, बिल्कुल वहाँ से सर। और अगर बाणगंगा से डायरेक्ट भवन तक आते हैं तो 1250 रुपया, लेकिन मेन गेट से। मेन गेट से पीछे से आओगे 1150 रुपये सर। और यहाँ अगर भैरव मंदिर से आते हैं तो आपका ये 400 रुपये लगती है। जी सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों ये तो बात थी कि घोड़े की कॉस्ट हमको क्या पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम पालकी के द्वारा आना चाहें तो हमको पालकी की क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। तो दोस्तों पालकी की कॉस्ट, अगर आप कटरा से भवन तक पालकी के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको 2700 से 2800 रुपए एक बार का पड़ेगा। और वही अगर आप अधकुआरी से पालकी लेते हैं तो ये आपको कॉस्ट लगभग 1700 से 1800 रुपए पड़ जाएगा। दोस्तों कुछ टूरिस्ट अपना बैग, सामान या फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा लगेज ट्रॉली भी चली है। तो लगेज ट्रॉली में आप अपने बच्चों को बैठा के या फिर अगर आप अपना सामान रख के माता के भवन तक ले जाना चाहते हैं तो आपको ये भी ऑप्शन मिलते हैं। ट्रॉली वाले दोस्तों जो किराया लेते हैं, अगर मैं पूरे ट्रैकिंग की बात करूं यानी कि 12 किलोमीटर की बात करूं तो ये आपका जो नीचे कटरा से माता के भवन तक की जो किराया लेते हैं वो आपका 540 रुपए लेते हैं। और वही अगर आप अधकुआरी से लेते हैं तो अधकुआरी से जो माता के भवन तक का जो इसका किराया है वो आपका 340 रुपए पड़ता है और वो आपका सामान माता के भवन तक पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अगर आप बैटरी कार से आना चाहते हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। दोस्तों हालांकि आपको एक चीज ये बता दूं कि बैटरी कार जो चलती है वो आपकी अधकुआरी से लेके माता के भवन तक जाती है और वही बैटरी कार माता के भवन से लेके आपको अधकुआरी तक छोड़ेगी। कुल मिलाकर आपको नीचे कटरा से लेके माता के भवन तक आपको डायरेक्ट बैटरी कार नहीं मिलेगी। पहले आपको 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करके या फिर घोड़े खच्चर के द्वारा आपको पहले आना पड़ेगा अधकुआरी और फिर अधकुआरी से माता के भवन तक की यानी कि चढ़ते समय आपको जो किराया देना पड़ेगा वो आपको 354 रुपए देना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप माता के भवन से लेके अधकुआरी तक रिटर्न आते हैं तो फिर आपको जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो आपको 236 रुपए प्रति व्यक्ति देनी पड़ेगी और आप बैटरी कार के माध्यम से अधकुआरी तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती है। टिकट की लाइन आधा घंटा 1 घंटा डिपेंड करता है कितनी वहाँ पे भीड़ है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक टिकट मिलेगी। टिकट मिलने के बाद आप एक गाड़ी में 6 से 7 लोग एकोमोडेट होंगे और उसके बाद वहां से गाड़ी आपको अधकुआरी तक ड्रॉप करेगी या फिर आप अधकुआरी से माता के भवन तक भी इसी तरीके से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी कि अगर आप बैटरी कार के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको अधकुआरी से ये सारी सुविधाएं मिल। तेरे दर्शन को पाके माँ हमने है ये जाना, तेरे दर्शन को पाके माँ हमने है ये जाना।
तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना, तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना। माँ हमने कसम ये खाई है, भैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मेरी शेरा बाजी माँ, मेरी जोता बाजी माँ, मेरी शेरा बाजी माँ, मेरी जोता बाजी माँ, मेरी शेरा बाजी माँ, मेरी जोता। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के इस प्राचीन डिजिटल यात्रा के अंतिम पड़ाव में। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी और हमने आपको अभी भैरव घाटी से भैरव मंदिर के दर्शन कराए हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही हमारी ये यात्रा संपन्न होती है। इस डिजिटल यात्रा में हमने ये पूरा प्रयास किया है कि आपको ऐसी यात्रा कराई जाए जिससे कि आप भी पहले जो लोग यात्रा करते थे प्राचीन काल में वो किस तरह से करते थे उस चीज़ को महसूस करें, क्योंकि महसूस करना बहुत बड़ी बात है। आप दरबार आते हैं ज़रूर, लेकिन अगर दरबार आकर अगर आप कुछ महसूस नहीं करते तो फिर क्या महसूस किया। इसलिए डिजिटल यात्रा बनाने का मोटिव यही होता है कि आप महसूस करें। जी तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। माँ शेरा वाली के जयकारे के साथ। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना, तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना। माँ हमने कसम ये खाई है, भैया शेर पे सवार होके